हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जय माता दी। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान माता रानी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सबको बहुत सारी सुख समृद्धि दे और सबके मन को शांति दे। तो ये 9 दिन यूनिक एकेडमी ने डिसाइड किया है कि हम कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 9 डेज के लिए हमने हमारे 5 स्टूडेंट्स में से, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, यूटी हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स हमने ढूंढ के निकाले जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब चाहे वो रैंक हो या बहुत अच्छे तरीके से उनके एग्जामिशंस मार्क्स के लेवल पे उन्होंने उनकी प्रोफेशनल जर्नी कंप्लीट की है। और उनके अचीवमेंट से हम चाहते हैं कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल ईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सी एस सी एस सी एम कोई भी लेवल के हो, तो पढ़ाई कैसी करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गर्ल्स एजुकेशन को हम प्रमोट करना चाहते हैं एज ए यूनिक एकेडमी। तो उसके सिलसिले में हमने डिसाइड किया कि 9 डेज का ये नवरात्रि सीरीज रहेगा, जिसमें आज का डे 1 वी आर स्टार्टिंग आर डे 1 विथ नन अदर देन मिस स्तुति सिन्हा। करेक्ट स्तुति मैम? यस, शी इज फ्रॉम बिहार। आई गिव बेसिक इंट्रोडक्शन। जिन्होंने अभी जस्ट जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था जून 2023 में शी क्लियर्ड हर सीएस फाइनल। मेनी मेनी कांग्रेट्स। सीएस फाइनल इन्होंने क्लियर किया, बिहार स्टेट से शी अपीयर्ड। एंड आई एम वेरी, मतलब आई एम फीलिंग प्राउड टू अनाउंस दिस दैट शी इज द ओनली वन फ्रॉम एंटायर बिहार स्टेट, राइट स्तुति, who cleared CS professional all 3 papers, means all 3 groups, total 9 papers I must say, मतलब total 9 paper, all 3 group in first attempt. She is the only one in BR state. So first of all, many many congratulations. Yes. तो जस्ट 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा, जस्ट आपके बारे में कुछ, आपका एक इंट्रोडक्शन मुझे आपके आपसे सुनना था कि आपका एजुकेशन जर्नी कैसा रहा बचपन से लेके अभी तक, और आपका कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, आपके बारे में कुछ बताइए। सर एज यू नो, बिहार से जब हम लोग होते हैं तो हम मैं की जगह हम यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आपका वॉल्यूम आपको रेस करना पड़ेगा। यस 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 बेटा। आई बिलोंग फ्रॉम बिहार। अच्छा बिहार से हूँ। यहाँ पर हम मैं की जगह हम यूज करते हैं। अच्छा, तो हाँ। एक ओके, आध बार सुनने को मिलेगा। चलेगा सो चलेगा बेटा। यस। सर, मेरा नाम स्तुति सिन्हा है और मेरा जन्म बिहार में हुआ है, पटना। एक्चुअली जब बिहार में आप जैसा माहौल है, हर कोई आईएएस के लिए जाता है यहाँ पर। मतलब अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी का क्रेज सबसे ज्यादा है। बट इस माहौल में व्हेन आई इन चाइल्डहुड आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, स्पेशली इन मैथ्स आई वाज नॉट वेरी गुड। बट I slowly improved my maths, and then I became good in all subjects also. From वेरी गुड। 8th class, my performance improved. I ओके, also scored good marks in 10th, 91%. Then ग्रेट। I know that science was not for me because I never liked that biology. It was so boring for me. I never liked that. So I decided to do something new subject, and somebody suggested me to do commerce. I ग्रेट। was really not aware what is it. I only think that the men who do business studies it. But when I came in commerce, accounts I liked very much. अच्छा, मतलब ये आपका मेजर रीजन था कॉमर्स सेलेक्ट करने में ओवर साइंस। ओके Yes, sir. ओके, So I liked accounts, I liked business studies. So I proceed with commerce and I scored 93% in 12th. ग्रेट। So मतलब 91 इन 10th, 93 इन 12th, मतलब yes, दोनों 90+। ओ सुपर। और आपका स्कूल एजुकेशन बेटा कैसे हुआ है? मतलब इंग्लिश मीडियम था, सेमी इंग्लिश था, या हिंदी मीडियम था, कैसे था? हाउ CBSE, इट वाज? English medium, sir. ओके, मीन्स चाइल्डहुड से लेके आपका। ओके, आपके फैमिली में पढ़ाई का वातावरण कैसे था? मतलब हाउ दे प्रोमोटेड यू? Yes, sir. My father was always supportive to me. He was always supportive to girls' education. He wants me to stand up on my feet always. He encouraged me. From my childhood, he was always behind me that you have to study, you have to improve your maths. My maths was very weak, as I have said. So he literally taught me about it. Then I learned that yes, I should improve. So he was always supportive. And I also have a brother who is abnormal. So I sometimes got problems, and I think that maybe my family is not normal like others. So I don't know I could do it or not. I have taken 3 groups together,
I don't know, but yes, my true inspiration is you, Pawan sir. And as always, you always inspired me at the moment when I was feeling low. So I know ki I can do it. Whatever the situation in my house, I can do it. So I did it. CS, I don't know how I started it. मतलब जब मैंने 12th का रिजल्ट आ गया, I I don't know what, I don't know about CS. I have never heard about CS, but I have somebody said that it is related to law, and I have a little bit interest in law in theories. uh, Somebody also suggested me CA because my cousin was doing CA. So I was really confused, but then I considered that, since my interest is in theory, or I can write more better in theory, or my interest is in law, so I should go with this course. अच्छा अच्छा. Then I entered, and obviously entrance, everybody knew it that, you can do it without coaching, or so I did the entrance, and then when I came in executive, तो I got. आपने ईटी का एग्जाम कब दिया था बेटा? मतलब जितना मैं जानता हूँ कि यू क्लियर्ड योर सीएस एट द एज ऑफ 20, राइट? यू Yes, sir. क्लियर्ड योर सीएस. यस. तो ईटी मतलब आपके टाइम ईटी था, फाउंडेशन था? ET, sir. 2020, I have started. ओके, 2020 यू हैव गिवन ईटी. फिर उसके बाद Yes. में आपने एग्जीक्यूटिव दिया विच ईयर? Which year? In 2021, sir. 2021. तो आपके दोनों ग्रुप साथ में थे No, कि sir. सिंगल सिंगल किया था आपने? I have planned to give both groups together, ओके. but I got COVID in 2021. मींस यू सफर्ड कोविड? Yes, sir. My whole family was at that time COVID positive, and my father was serious. So at that time, I have decided to give only one module, because I was not prepared for two modules. And then I gave the exam by self study. I don't know कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पास करूंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा था, मुझे पता नहीं था. लेकिन when I saw in company law, I got 75 marks. I don't know कि कैसे आया. आई गेस So आप 75, यू मीन टू से, मुझे लगता है आप सब्जेक्ट टॉपर रहेंगे वो टाइम पे. तो आई सीरियसली डोंट नो, बट आई एम नॉट श्योर, बट 75 ह्यूज ह्यूज मार्क्स. प्राउड ऑफ यू. उस टाइम पे मैंने मॉड्यूल 1 के टाइम पे ही ये यूनिक एकेडमी के रिवीजन सीरीज देखे थे. तो ओके. आई लाइक कि इतने डिटेल में रिवीजन होता है, तो मेरा रिवीजन से ही मॉड्यूल 1 लगभग क्लियर हो गया, तो ग्रेट. देन मॉड्यूल 2 मेरे को श्योर था कि आई विल डू इट फॉर द यूनिक एकेडमी. तो ना देन आपने फिर ग्रुप 2 ज्वाइन किया यूनिक में? यस सर. Okay. और देन ग्रुप 1 आपने सेल्फ किया था पूरा और सिर्फ रिवीजन सीरीज देखी थी? सर मॉड्यूल 1 हाँ, मॉड्यूल 1 का. रिवीजन. ओके ओके, सिर्फ रिवीजन देखा था आपने. ओके, वेरी गुड. ओके, देन Module 2, when I joined, I became fan of Ashish sir, because he just nailed it in CMA FM. I was just I liked that subject very much. I scored 77, 78 in CMA FM. So so सुपर सुपर. I literally thanks Ashish sir, because my interest in CMA FM was very much at that time. ग्रेट. And then obviously in professional, it was you, it was you, and professional means Pawan sir for me. And I there is no one behind, matlab, whenever you have said to give three groups, so I was not ready at that time. I have planned to give two groups only, because अच्छा. कभी एक साथ दिया नहीं. एग्जीक्यूटिव मैंने अलग अलग दिया था, तो मुझे लगा कि आई कुड नॉट डू इट, मैं तीन साथ कैसे दे पाऊंगी. तो फिर मैंने ये ऐसा ही सोचा. लेकिन फिर मैंने अपनी, obviously mother is always right. I asked my mother. She told me, if your sir is saying that, you should consider it. Then मैंने बोला okay, let's give a try. I can try it. Obviously whenever I was and unit tests are also very much helpful to me. When I was giving the test, obviously paid test I was given, uh, and when I was giving the test, I analyze myself, that where I stand, where I'm lacking. And at that moment, obviously I almost wrote 10 spiral copies. I almost wrote. I wrote at 5 मतलब a.m. I आपने यू डिड फुल ऑन, आपका पूरा राइटिंग प्रैक्टिस वाज द बेस्ट थ्रू आउट, Yes, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल बेस्ट पूरा के पूरा? yes, sir. राइटिंग प्रैक्टिस वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं 5 बजे सुबह उठती थी. मैं एक दिन में 2 पेपर लिखने का प्लान करती थी, कि मैं 2 पेपर तो लिखूंगी एक दिन में. 2 पेपर, यू मीन टू से 100 मार्क्स का जो इंस्टीट्यूट का पेपर है वैसे पैटर्न के 2 पेपर? यस सर.
ओके, प्रॉपर 3 आवर्स बैठ के यस टाइम सर, लगा के? यस सर। सुपर, पायलट ग्रेट। सुबह में उठती थी और फिर एक रात का रखती थी कि 2 टाइम पे, और आपको वही, और ओपन बुक आपने कराया ही था इतना बेस्ट कि ज़रूरत नहीं थी अलग से रिटन प्रैक्टिस करने की। तो ओपन बुक तो ऑब्वियसली व्हेन एवरीबॉडी वाज़ शॉक्ड इन एमसीए आई ओनली मुझे याद आया कि आपने कहा था कि जो भी पेपर होगा यू हैव टू डू इट, जो भी होगा बस लिख के आना है, अपना जो भी ओपिनियन है यू हैव टू राइट इट। तो सब इधर-उधर देख रहे थे, आई हैव स्टार्टेड, जो भी है आई कैन राइट इट, आई नो। आई हैव रिटन इट। ऑब्वियसली दे हैव गिवन द मार्क्स बिकॉज़ इफ अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो मार्क्स देंगे, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वो मार्क्स नहीं देंगे, ऑब्वियस है। सुपर। तो मैंने इसलिए सोचा कि अगर एमसीए, तो अगर एमसीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आ भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो। अगर आप लिखते हो तो ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे। आप अपना ओपिनियन लिखो वहां पर। और यही सर, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ, जैसा कि आपने ही पढ़ाया था वो पेपर, वो बहुत लेंदी आया था। मतलब मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो मेरे बगल में बैठे थे उन्होंने बोला कि हाउ डिड यू कंप्लीट योर पेपर, हमारा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। आई हैव सेड दैट मेरे पास एक रामबाण है जो आपके पास शायद नहीं है, बिकॉज मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया है, और आपने सर 4-4 टेस्ट ओपन बुक के लिए 4 या 5 ऑब्वियसली करा दिए थे। तो एक आदत बन गई थी कि ऑब्वियसली माय पेपर वाज गोइंग टू बी कंप्लीट, हो ही जाएगा, मुझे पता था। यस यस, 5 टेस्ट, आई स्टिल रिमेम्बर एवरी फ्राइडे या यूज्ड टू टेक 5 टेस्ट। हमने एमसीएस लिखी थी, 5 टेस्ट आईएलपी लिखी थी, राइट? एवरी यस सर। मंथ, राइट? तो सुपर। इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर हो चुका था कि 3 घंटे में पेपर, कभी-कभी तो आई डिड इट इन लेस देन 3 आवर्स कंप्लीट हो जाते थे। तो सुपर। वही, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इतना कर लिया था कि मुझे पता था कि 3 घंटे में तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी चीज़ में, और ये कोई भी एग्ज़ाम हो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है। एंड मुझे नहीं पता था कि पूरे बिहार में एक मैं ही हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने यहीं पे अभी फ़िलहाल तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। मुझे लगा कि ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं निकला तो क्या हुआ? आपने जैसा कहा था कि ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना और वो एक दोबारा रिवीज़न हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा कि रिवीज़न कर लूँगी अगर नहीं निकला तो। तो फिर मैंने जब देखा कि तीनों में पास है, तो मैंने मार्क्स बाद में देखे, पहले तो पास ही देखा कि तीनों में पास है या नहीं। सो सबके साथ वही होता है कि मतलब बस रिजल्ट पास आ जाए, बस बात खत्म, हमें मार्क्स से लेना नहीं है। सही है। नहीं, फिर फिर वही मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया कि पूरे बिहार में कितने बच्चे निकले हैं। तो ऑब्वियसली सिर्फ मेरा ही था, आई वाज़ शॉक्ड कि ये कैसे हो गया? ये आपको ये इन्फॉर्मेशन कब मिली कि यू आर द ओनली वन इन एंटायर बिहार? यस, जहाँ मैं ट्रेनिंग करती हूँ ना, पटना चैप्टर, यहाँ पे आईसीएसआई का चैप्टर है, उनके सेक्रेटरी हैं वो, जहाँ मैं ट्रेनिंग करती हूँ। तो उन्होंने चेक किया, उनके पास सारा डेटा रहता है कि हम्म। बिहार से कौन निकले। तो फिर उन्होंने देखा कि मेरा ही एक है और किसी का है ही नहीं। तो दैट वाज़ शॉकिंग। हुँ, तीनों ग्रुप देने वाले बहुत सारे बच्चे रहेंगे ऑलमोस्ट, नो हुँ, डाउट अबाउट इट। यस और सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों ग्रुप निकालने वाले आपके अलावा कोई नहीं था कोई पूरे नहीं भी। था। और जून 2023 में तो ऑब्वियसली मतलब सिंगल डिजिट पासिंग परसेंटेज, ऑलरेडी बहुत रिजल्ट तो कम, आप जानते ही हो। हुँ, बहुत कम रिजल्ट आया था। और उसमें आपके ये लेवल की, और अभी तो हम जैसे सुन रहे हैं कि काफी इश्यूज भी आ रहे थे चेकिंग के, मतलब इतना लो रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने निकाला था। यस मतलब सर। वो भी वो ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में यू कुड स्कोर दिस मच, सीरियसली मतलब हेड्स ऑफ, नो डाउट अबाउट इट। सर हैट्स ऑफ टू यू हू ऑलवेज इंस्पायर्ड मी फॉर टू रीच एट Public दिस। Academy is always there with you, no doubt about it. बाकी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का, जैसे आपने बताया, मतलब प्रोफेशनल तो आई गेस आपने सारे सब्जेक्ट ही यूनिक से किए थे, राइट? यस। यस सर। तो एक चीज पूछना चाहूंगा कि पढ़ाई के टाइम पे एज अ जनरल स्टूडेंट मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी टाइप की हो, तो उनको आप एज अ स्टूडेंट कैटेगरी के लिए क्या गाइड करना चाहोगे कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि आप तो अभी सीएस बन चुके हो, अभी आप प्रैक्टिकल फील्ड में हो, आप मतलब मार्केट में आप काम कर रहे हो, यू मतलब आपके जो रेपुटेशन मिल रहा है, आपको एक रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो मतलब सीएस का वैल्यू क्या है? और प्लस ये जो अभी उनका ये स्टडी वाला फेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ शुड दे यूटिलाइज दिस फेज, मतलब वो मैं जानना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर। सर बिल्कुल, ये फेज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट का फेज़। इसमें आप जितना लर्न करो, मतलब जितना सीखो उसको, जैसे कि अगर आपके जैसा टीचर हो तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी समझते हैं हम। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हम पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं उस चीज़ को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ़ पढ़ने के लिए अगर कोई पढ़ता है तो वो स्टूडेंट लाइफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप कुछ कोई पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ़ पढ़ के उसको छोड़ नहीं देना है। ठीक है? और आप जब पढ़ते हो तो उसको पूरी तरह से अच्छे से समझो कि वो लाइन बोल क्या रहा है। आप इन बिटवीन द लाइन्स
मतलब आप उसके अंदर डीप घुसो। और जब भी आप पढ़ते हो, जैसे कि अगर आप और आज तो ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं बच्चे, तो जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो तो एट द टाइम जैसे आप एक लेक्चर कंप्लीट करते हो, एट द टाइम आप उस लेक्चर को रिवीजन कर लो। बिकॉज मैं सेम ऐसे ही टाइम करती पे, मतलब सेम टाइम पे रिवीजन करते थे। वेरी हूँ। गुड। एक लेक्चर खत्म किया, उसी समय आप रिवीजन कर लो, आप अपने लैंग्वेज में बोल दो आपने सीखा क्या पूरे लेक्चर से। आप ऐसा करो, आप कभी भूलोगे नहीं वो चीज। और फिर उसके बाद आप अपने नोट्स बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जब जैसे जैसे आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप वो लिखते जाओ। और जैसे कि बहुत बच्चे मॉड्यूल प्रेफर नहीं करना चाहते या मॉड्यूल पे जाना नहीं चाहते, तो चाहे वो सीए हो या सीएस हो, ऑब्वियसली आपकी इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल देती है उसको तो प्रेफर करना ही चाहिए। बिगनिंग आप हेल्प बुक से करोगे तो ऑब्वियसली आप कभी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अभी मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है उससे आप यूज टू हो जाओगे, और फिर वही एक लाइन उठा के आपको एग्जाम में हूबहू रख देगा। तो तभी आपको समझ में आएगा। बिकॉज इन डीडी के पेपर्स में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये चीज तो बुक में था ही नहीं, लेकिन उन्होंने मॉड्यूल नहीं पढ़ा था, क्योंकि मॉड्यूल में वही लाइन लिखी हुई थी। डीडी मतलब आप सैक डीडी की बात कर रहे हो, सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2? ओके, गुड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो कोर बुक है उसको ना छोड़े, उसको तो लेके चले ही साथ में। और ऑब्वियसली एक स्टूडेंट लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मतलब जो फूड है, स्लीप है, वो भी मैनेज करते चलो। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को पूरा डिग्रेड कर रहे हो, रात दिन केवल पढ़ ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो। वैसे भी आप नहीं कर सकते कोई चीज, मतलब आपका दिमाग है, आप हर टाइम नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली। तो आप बीच बीच में एक शॉर्ट ब्रेक्स भी लो जब आप पढ़ते हो, उसके बाद थोड़ा सा आप मूड चिल करो, और फिर उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिटिल बिट ब्रेक्स जरूर लो पढ़ाई के बीच में। और कंटिन्यूअसली अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन आपके दिमाग में कितना जा रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो और आपके दिमाग में जा नहीं रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ये बात गौर करना इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप स्लीप भी 6 आवर्स की लो, ट्राई करो कि 6 आवर्स की स्लीप तो एटलीस्ट लेनी चाहिए। बाकी आप वही है कि आप मेन बात है कि सीएस बनने के बाद जो मैंने देखा कि खैर प्रॉब्लम्स तो उसके बाद भी होती हैं, बट यस, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होगी, बट यही है कि आपको ये रहेगा कि पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं है आपके पीछे कि आपको उतना पढ़ना है आपको। इसलिए आप जनरली ट्रेनिंग बाद में ही करो, आप पूरा ग्रुप दो पहले, पूरे मॉड्यूल। सीए में ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन नहीं है, पर सीएस में अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप पहले पूरा ग्रुप दो, उसके बाद आप ट्रेनिंग करो, क्योंकि वो इजी हो जाता है अगर आप साथ में ट्रेनिंग करते हो, साथ में ग्रुप देते हो। ऑब्वियसली अब जब से मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, मुझे समझ में आया कि मैं नहीं पढ़ पाती, हो ही नहीं पाता। इसलिए क्योंकि आप आपका बेटर, मेजर टाइम तो ऑफिस में चला जाता है, 9-10 घंटा, तो सही बात है। हाँ, आप नहीं पढ़ पाओगे, वही है। अगर मेरे साथ ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनका नहीं निकला है, और जो लोग अभी पढ़ते हैं बट उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है, सो वही इम्पोर्टेंट है। और सीएस का इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली बहुत है। अब वो टाइम नहीं रहा जब आप ये कह सकते हो कि सीएस का कोई कम कम काम है या सीएस का काम नहीं है उतना। काम हर जगह है सीएस का। और अभी रिसेंटली बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं गई थी, जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, ईआईआरसी के चेयरमैन आए थे, तो उन्होंने सब बताया कि अगर आप अपनी डिग्री को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो फिर, अगर आप ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो दूसरा कोई क्यों इम्पोर्टेंस देगा आपकी डिग्री। सही बात, सही बात। और आप मतलब डिग्री के बारे में मत सोचो, आप ये सोचो कि आप अपने नॉलेज से अर्न करोगे, आप अपनी डिग्री से अर्न नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप ये सोचो कि आप ऐसा नॉलेज गेन करो कि वो इंसान आपको रखने पे मजबूर हो जाए कि आप उसको ऐसा वैल्यू एडिशन करके दे सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नॉलेज के लिए पढ़ो, चाहे आप किसी भी चीज में पढ़ रहे हो, आप नॉलेज के लिए पढ़ो। और ऑब्वियसली अगर आप पवन सर से पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज की कमी नहीं होगी, दैट्स ऑब्वियस। बिकॉज मैंने कभी भी उनसे जब भी पढ़ा है तो यही सीखा है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, आप कभी भी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। वो कहते थे आपको अटेम्प्ट लग जाए तो लग जाए, लेकिन आप ये सीख के जाओ, ये पढ़ के जाओ, टाइम लगेगा लगाओ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि वो नॉलेज के लिए पढ़े, और वो जब पढ़े तो वही रूटीन बनाकर पढ़े, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना ले कि उनको कब कितनी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बिना रूटीन के ऑब्वियसली वो, और वो रूटीन चेंज भी करते रहे, अगर उनको अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ लग रहा है या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उस हिसाब से करे, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। बस। और सीएस ऑब्वियसली जब आप अभी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दे हैव कॉल्ड मी फॉर फैसिलिटेशन, मतलब ऑब्वियसली अर्लियर उन्होंने बुलाया था मोटिवेशन देने के लिए। वहां पे मुझसे बड़े बड़े एज में लोग थे, मैंने सोचा इनको कैसे मोटिवेट करूंगी मैं, और मैं बोलूंगी क्या इनसे। और So, आपकी उम्र 20-21, और वो सब आपसे बड़े। मुझसे बड़े भी लोग थे और कुछ तो थे मेरी उम्र के, लेकिन कुछ बड़े भी थे। सो ओके। आई वाज कंफ्यूज कि मैं इनको बोलूं क्या, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे करूं। बट मैंने ट्राई किया। उसके बाद फिर मैंने फेलिसिटेशन सेरेमनी में जब गई
तो ऑब्वियसली जब आपका नाम अनाउंस होता है कि आपने द ओनली वन हु हैज क्लियर्ड, एंड इट गिव्स यू गूज बम्प्स व्हेन यू गो टू द स्टेज। तो चेयरमैन EIRC जो ईस्टर्न रीजन है उसमें ही पटना आता है, कोलकाता का मेन ईस्टर्न रीजनल काउंसिल है ICSI का, तो वहाँ के चेयरमैन आए थे, तो उन्होंने ही अवार्ड दिया मुझे। तो यही था, तो वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कि यहाँ तक इंसान पहुंचा। बीच में आप अपनी जर्नी में तो आप रोओगे भी, आप गाओगे भी, सब होगा। तो वही ऑब्वियसली मेरे मुझे भी लगता था कि एट दिस पॉइंट सर ने क्या 3 ग्रुप बोल दिया है, कैसे होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं बीच-बीच में आई वाज़ क्राइंग दैट मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कुड नॉट डू इट। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो सर को कैसा लगेगा? मैं ये भी सोचती थी कि ऑब्वियसली ही विल आल्सो फील बैड अगर मेरा नहीं निकला तो। मेन ये थी कि ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अगर आपको अटेम्प्ट भी लगता है दैट इज़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम। देयर इज़ सुपर। नो प्रॉब्लम इफ यू आल्सो गॉट अटेम्प्ट। तो ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सो हम चाहते हैं कि ज़्यादा अटेम्प्ट्स ना लगें। चाहते हैं कि क्योंकि हम अपने फैमिली में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कि कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आई आल्सो केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं चाहती थी कि नहीं ज़्यादा अटेम्प्ट ना लगे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपने फैमिली को कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है। माय फादर इज़ ऑन पेंशन, तो इसलिए आई वांट कि मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ अपनी तरफ से। तो इसलिए, और क्या बोलूँ सर, यही सब। तो मतलब मैं जेन्युइनली अभी, मैं जब आपकी पूरी स्टोरी सुन रहा हूँ, मतलब कसम से गूज़बम्प है। ये ऐसा लग रहा है कि मतलब सक्सेस पूरी दुनिया देखती है, सक्सेस पे पूरी दुनिया आती है आपके साथ में, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए। बट वो जो स्ट्रगल वाला फेज रहता है, struggle वाला, मतलब सिर्फ बहुत कम लोग हैं जिनको वो समझ पा रहे हैं कि मतलब जो अभी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं जेन्युइनली वो मेरे बात समझ पा रहे हैं कि स्तुति जो बोल रही है, यू ऑल गाइज आर गोइंग थ्रू द सेम फेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड हर पेन, कि बाबा वो टाइम पे क्या क्या पेन होते थे और अभी आज के साथ में वही है। बट जस्ट लुक आफ्टर हर कि व्हाट शी इज नाउ, ठीक है, दैट शुड बी योर गोल। देखो आज उसने जो भी उसके लाइफ में प्लस माइनस हुआ है, शी ओवरकम एवरी सिंगल थिंग एंड टुडे शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ CS विद अ प्रीफिक्स। मुझे एक चीज जस्ट पूछना था, मतलब एज अ मोटिवेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी है ना बहुत मार्केट में निगेटिविटी हो गया है, वो एग्जाम ये वो, उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करते। जस्ट मैं ये एक चीज जानना चाहूंगा कि एज अ स्टूडेंट को अगर आपको मोटिवेशन देना है कि व्हाई शुड दे स्टडी, चाहे मतलब ये दुनिया का वो तो जो भी डिस्कशन चल रहा है वो बाजू में रखते हैं, अभी सिर्फ ये लास्ट के 2 मंथ जो अभी एक ऑलमोस्ट उनके पास 60-65 दिन बचे, हाउ शुड दे यूज दिस, मतलब मैं एक मोटिवेशन डोज आपसे चाहूंगा कि कैसे उन्होंने क्या मतलब प्लान कैसे करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, मेजरली एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन वाले बच्चों के लिए पूछना चाहूंगा आपसे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो भी चल रहा है, आई वाज इन प्रोफेशनल, मुझे भी पता चला था कि ऐसी चीजें हो रही हैं या फिर होती है। मैंने ये सोचा कि मेरे साथ अभी तक बुरा हुआ नहीं है, मैंने जो भी दिया है मेरे साथ तो अभी बुरा हुआ नहीं है, तो फॉर गॉड ग्रेस मैं ये सब के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं अपना पढ़ाई करूंगी, मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करूंगी। मुझे बस ये, तो स्टूडेंट्स को भी यही सोचना चाहिए कि जो भी चल रहा है फॉरगेट इट, जो भी चल रहा है अपना बेस्ट दे। वो सोचे ही नहीं, वो सोचे कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, वो सोचे कि मेरे साथ बुरा क्यों होगा, जब मैं लिखूंगा तो उसे मार्क्स देना ही पड़ेगा, वो क्यों नहीं देगा, उसको मैं ऐसा लिख के दूंगा कि वो मार्क्स देगा। आप ऐसा सोच के चलो। मैंने यही सोचा था। मुझे भी पता चला था कि एग्जीक्यूटिव में ऐसा हुआ है कुछ बच्चों के साथ जब व्हेन आई वाज इन प्रोफेशनल। सो मुझे लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी तक मेरे साथ अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा ही होगा। मैंने यही सोच के, तो उनको यही सोचना चाहिए कि ये 2 महीने, जब मेरे पास 2 महीने थे, तो मैंने बस इतना ही फोकस किया कि मुझे रिटन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। भले ही मुझे चीजें याद हो जाएंगी पर मुझे लिखना है उसे, क्योंकि अगर मैं एग्जाम में लिख नहीं पाऊंगी तो उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, भले ही मुझे दिमाग में हो या ना हो। तो मुझे लिखने का तरीका, वो उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 2 महीने में अपना रिटन प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर ले, जैसे कि आपके रिवीजन बुक से। दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मैंने ऑब्वियसली 3-4 बार तो पढ़ लिया था उस रिवीजन बुक्स को, ताकि वन नाइट पहले तो मैं केवल देख रही थी रिवीजन बुक्स। तो CRI विच वाज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, आई टोटली, मतलब मैंने सारा चैप्टर्स रिवाइज कर लिया था वन नाइट पहले उसको, मतलब तो उस मतलब रिवीजन। 27-28 चैप्टर्स है उसके, ऑलमोस्ट 1000 पेज का वॉल्यूम है, इतना सारी आई चीज। हैव प्रैक्टिस प्रैक्टिकल्स इन द मॉर्निंग। तो मैंने प्रैक्टिकल्स भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके गए थे वैल्यूएशन के। सो तो क्योंकि आपने एक स्लिप दे दिया था जिसमें वो क्वेश्चंस थे, तो मैंने थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लिए थे। एंड वही उसी टाइप के क्वेश्चन उस एग्जाम में थे जब मैं गई, तो मैंने बोला वाह। सो रिवीजन बुक फॉर वेरी हेल्पफुल। तो ऑब्वियसली उनके पास होंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा उस रिवीजन बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ले, ताकि वो वन नाइट पहले केवल देख के भी चले जाएंगे तो उनका हो जाएगा।
क्योंकि उनको अभी तो दिसंबर में एग्जाम है तो उनको डे मिलेगा, तो वो उस टाइम पे भी आराम से देख सकते हैं, उनके पास टाइम है। क्योंकि हमारे टाइम तो जून में ऑब्वियसली 1 नाइट ही रहता था और वो गैप देते नहीं है, तो ये भी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि गैप नहीं है, हम कैसे करेंगे? वो भी एक प्रॉब्लम था मेरा कि मैं कैसे 1 नाइट पहले करूँगी? वही मैं आपसे बार-बार पूछती थी लेक्चर्स में कि सर 1 नाइट पहले कैसे होगा? 1 नाइट पहले कैसे? तो दैट्स व्हाई मैंने जब रिवीजन बुक्स पढ़ा तो बोला कि हाँ, 1 नाइट पहले इससे हो सकता है। मैं तो उसको बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। फिर ऑब्वियसली 1 नाइट पहले वो रिवीजन बुक पढ़ के ही गई थी मैं मॉड्यूल नहीं छुई थी 1 नाइट पहले। तो आपका एक ऐसा नोट तो प्रिपेयर होना चाहिए जो आप 1 नाइट पहले पढ़ के जाओ। क्योंकि वो अगर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो एक होता है एक बार आप ब्रश अप करना चाहते हो, अगर आप नहीं ब्रश अप करोगे तो आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप लिख पाओगे कि नहीं। तो कॉन्फिडेंस के लिए इम्पोर्टेंट है एक बार ब्रश अप करना। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हाँ, एक बार तो पढ़ के जाएँगे हम। चाहे वो बचपन से आज तक हम एग्ज़ाम में 1 दिन पहले, 1 रात पहले तो पढ़ते ही हैं, तो इसलिए। तो रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सर। तो मतलब आपने सीएस आपके ग्रेजुएशन के पहले हो गया? नो सर, बस सीएस के बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, जस्ट साथ ही साथ समझ लीजिए, ओके, ओके, गुड। साथ ही साथ। तो साथ ही साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो आप सब जानते हैं सीएस के लिए ग्रेजुएशन क्या है, वो तो लिख के आएँगे ही। तो वही तो बस वही मेन चीज़ स्टूडेंट्स को यही सोचना है कि जो भी मार्केट में चल रहा है इसको इग्नोर कर दे फिलहाल और जो अपना बेस्ट दे। अपना बेस्ट दे, अपना बेस्ट फोकस करे क्योंकि जब आप मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो तो भगवान भी मजबूर हो जाता है, आपको सफलता देगा ही, वो देगा ही। तो बस मैं उनको यही बोलूँगी कि वो अपना बेस्ट दे, वो सोचे नहीं कि क्या चल रहा है मार्केट में, हम अपना बेस्ट देंगे बस बात खत्म। हम मजबूर करेंगे उसे मार्क्स देने पे, बस यही सोच के चलना है। आपके मम्मी का क्या रोल है आपके लाइफ में? मतलब अभी नवरात्रि में हम माता जी की पूजा करते हैं, मतलब सबके लाइफ में मतलब अपनी मतलब बचपन से लेके आज तक अपने लिए सबसे ज्यादा जो जो पर्सन इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो सबके लिए आप सबको पता है कि माँ है। तो मतलब आपके माता जी ने क्या रोल प्ले किया है अभी तक आपके मेजरली एजुकेशन रिलेटेड में? सबसे पहले तो अगर मेरी मदर की बात करूँ मैं तो शी वाज़ मतलब माय एंजल एवरीथिंग बिकॉज़ शी वाज़ हैंडलिंग ऑल द हाउस कोर्स। अब एज़ अ गर्ल मतलब आई फेल्ट समटाइम्स कि मुझे मदद करनी चाहिए, थोड़ी किचन में जाके हेल्प करनी चाहिए, बट शी टोल्ड मी नहीं तुम अपना पढ़ाई करो आई कैन डू। मतलब डे एंड नाइट शी वाज़ वर्किंग मतलब वो शी इज़ फुल हाउसवाइफ बट इट इज़ नॉट ईज़ी टू बी अ हाउसवाइफ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ हाउसवाइफ। सो वो रात से दिन तक काम करती रहती थी एंड व्हेन आई वाज स्टडीिंग एट लेट नाइट वो बोलती थी कि कोई दिक्कत नहीं है लाइट ऑन करके पढ़ो, हम सो जाएंगे लाइट ऑन में। तो she was always there and she was telling me that you will clear all the groups. She was more confident than me. You will clear and always. And obviously as a mother always she encouraged me whenever I cried that I could not do this. She is always behind me. Told me that don't worry even if you she is very innocent. She told me that एक मॉड्यूल तो क्लियर हो जाएगा, 2 मॉड्यूल तो क्लियर हो जाएगा, 3 दे रही हो तो क्या हुआ, एक तो क्लियर हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं 3 के लिए चढ़ मुझे तीनों ही क्लियर करना चाहती हूँ। तो देन शी obviously she was lying and when the time when I saw the result I screamed. Then she told me what happened. Then I have cleared, I have passed in all 3 modules. She was crying and then obviously आपकी at that खुशी time जो my रहती है वो मतलब वो रिजल्ट के टाइम वाली जो खुशी है, मतलब yes मैं sir. तो सही में सबको एडवाइस करना चाहूंगा कि पढ़ना है तो बस वो दिन के लिए पढ़ो। वो Yeah. पर्टिकुलर मोमेंट पे जो चीज है ना, वो आप किसी मतलब हजारों लाखों करोड़ों से भी वो खुशी नहीं खरीद पाओगे जो वो पर्टिकुलर मोमेंट की खुशी होती है, सही में सीरियसली। Yeah, sir. She is always there. I mean, as a mother, she always helped me, and अभी भी वो she is helping me. मतलब she never told me to do the house chores. मतलब कभी नहीं। ऐसे बाहर के लोग तो बोलेंगे ही कि घर के काम नहीं करती या फिर कुछ भी। But I know how to cook, and that doesn't mean I don't know how to cook. I know how to cook, and I always try to help her कि अभी मेरे एग्जाम्स या फिर खत्म हो गए थे तो मैंने बोला कि नहीं भाई अब तो मैं काम करूंगी वरना लोग बोलेंगे कि मैं काम ही नहीं करती। That's why I went मैंने काम किया तो फिर वो वही बट शी नेवर टोल्ड मी कि कम इनटू द किचन एंड डू द वर्क बिकॉज शी नेवर मतलब शी इज डूइंग ऑल द हाउस कोर्स अलोन मतलब शी नेवर टोल्ड मी टू डू द दैट वर्क कभी नहीं। उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई करो एंड ऑब्वियसली जब तुम पढ़ जाओगे तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब काम करने की। तो शी वाज ऑलवेज देयर। तो ऑब्वियसली everything which I am today obviously because of her obviously.
सुपर सुपर। नहीं मतलब जो आपकी रियल लाइफ स्टोरी है और सुन के मतलब मुझे 100% एश्योरिटी गारंटी की काफी सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे। और अभी जिनका भी ट्रैक समझो प्लस माइनस चल रहा है या फिर उनको पढ़ाई में जो भी दिक्कतें आ रही है, तो मुझे अभी एश्योरिटी हो चुकी है कि ये सब सुनने के बाद में, स्वीति की बातें सुनने के बाद आप 100% आप वापस ट्रैक पे आ जाओगे एंड यू विल गिव योर 100%। और जाते जाते एक सुधी आपके बारे में एक मैं मतलब आप आपसे एक एडवाइस चाहूंगा कि Yes, जो sir. फैमिलीज या फिर जो घर वाले जो लोग हैं या फिर बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज भी जो फैमिलीज गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या जो भी चीज में मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. तो Yes, I ऐसे know. केसेस के लिए आप क्या गाइड करना चाहोगे, मतलब एज अ चाइल्ड कि हमने क्या करना चाहिए ऐसे केस में। और आप आपसे एक एडवाइस चाहूंगा कि आप जनरल जो माँ बाप है जो थोड़ा बहुत अभी भी कंफर्टेबल नहीं है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, या फिर वो जाते सोचते हैं कि भाई अभी घर पे ही पढ़ ले, जितना पढ़ना है पढ़ ले, बाद में ठीक है कहीं मत जाओ, या फिर बच्चे होशियार भी है पढ़ भी सकते हैं फिर भी दे डोंट प्रमोट, अच्छा डिग्रीज भी ले ली है फिर बाद में भी वो प्रमोट नहीं करते कि ठीक है तुमको जो करना है करो। तो ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इश्यूज रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब मेजरली मैं गर्ल्स एजुकेशन को फोकस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि Yes, आज भी प्रॉब्लम्स है, यू शुड yes, एक्सेप्ट दिस, कि yes, इतना 100% अभी भी ओपन नहीं हुआ है। तो मैं yes. चाहता हूँ कि आप ये मैटर पे क्या गाइड करना चाहोगे। सर जैसा कि हम बिहार से हैं, ऑब्वियसली बिहार में भी छोटा सा टाउन है, तो छोटे छोटे टाउन्स भी हैं बिहार के अंदर, जहाँ पे ऑब्वियसली लोग अभी भी इतने अवेयर नहीं है, या फिर ऑब्वियसली चाहते हैं कि लड़की की मैरिज इतने अर्ली एज वो कर देते हैं, ऑब्वियसली जबकि वो पढ़ना चाहती हैं। तो ऑब्वियसली उन बहुत इंपॉर्टेंट कि एक लड़की अपने पैर पे खड़ी रहे, और ये उनके माँ बाप को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आफ्टर मैरिज अगर वो लड़की अपने पैर पे खड़ी नहीं है और उसे दबाया जा रहा है, तो शी कांट स्टैंड, मतलब वो खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वो अर्न कर रही है तो उससे किसी पे डिपेंड होने की कभी जरूरत ही नहीं है, और कभी वो कुछ सहेगी नहीं, क्योंकि वो उसके पास भी वो एजुकेशन है, वो क्वालिफिकेशन है, जिससे वो अर्न कर सकती है, और वो जो चाहे वो पा सकती है और रख सकती है। तो ये आप किसी भी को इसी इजी हो जाता है, जो लोग पढ़े नहीं होते उनको डोमिनेंस करना, उन्हें दबा देना, और बहुत ईज़ी हो जाता है, वो अवेयर नहीं होंगे कभी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन आफ्टर मैरिज अगर आप बात करें तो मैरिज के बाद कुछ लड़कियाँ ट्राई करती हैं कि वो अपनी पढ़ाई कर लें, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट ईज़ी, डिफिकल्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप उनके जो इन-लॉज़ हैं वो सपोर्टिव है या नहीं है। कभी-कभी इन-लॉ सपोर्टिव नहीं होते, ऑब्वियसली लड़की पढ़ना चाहती है बट इन-लॉज़ नहीं चाहते उनको पढ़ाना। तो इट्स नॉट ईज़ी कि आप मैरिज के बाद शादी के बाद आप पढ़ाई कर पाओ, ये आसान नहीं होता। इसलिए ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर उनकी बेटी उनके पैर पे खड़ी रहेगी, तो अगर वो उनके लिए बेटे के बराबर है, वो जरूरी नहीं है कि एक बेटा ही आपको सब कुछ लाके दे सकता है, एक बेटी भी हर कुछ कर सकती है, जो आप ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर सकती है। और I have never thought about कि I have also a brother. I am he is my twin, but obviously मैंने मैंने हमेशा उससे कंपटीशन ही किया है कि नहीं, मुझे इसे जो मिल रहा है वो मुझे भी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली कि हमें मतलब इवन इट इज अ बॉय और गर्ल, सबको बराबर ही ट्रीट करना चाहिए। और ऑब्वियसली गर्ल्स आर एक्सेलिंग इन देयर फील्ड, so in every field girls are there, whether it is cricket, whether it is any field. So obviously if a girl is standing on जैसे कि लोग कहते हैं ना कि अगर आप एक औरत को पढ़ाते हो तो आप पूरे परिवार को आप पढ़ाते हो, और आप एक मर्द को पढ़ाते हो तो पूरे परिवार को नहीं पढ़ाते, क्योंकि जब वो एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरे समाज को पढ़ा सकती है, अपने बच्चे को पढ़ा सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट अ गर्ल। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कुछ अपने लाइफ में चाहिए कि आप अपने स्टैंड पे खड़े रहो, किसी के डोमिनेंस के अंदर ना रहो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़े लिखे रहो, तो आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो जरूरत पड़ने पे, ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। और काफी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है आपने, मतलब आपको नहीं पता कि आपने ये जो टाइम दिया है इससे कितने सारे लोगों के जिंदगी में कितने सारे बदलाव आएंगे, मतलब हमें भी कोई कल्पना नहीं है। बट कभी कभी बोलते हैं ना कि आपकी कोई एक बात किसको कहाँ लग जाए और उसके लाइफ में कौन सा चेंज टर्निंग पॉइंट आ जाए, वी डोंट नो। मतलब थैंक यू सो मच, मतलब थैंक ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर यूनिक एकेडमी। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने जो मतलब चाहे रैंक लाए हैं या बहुत एग्जाम्पशंस लाए हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स पास किए हैं। बट मैं यही चाहता हूँ कि एवरी सिंगल स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहा है चाहे कोई भी कोर्स कर रहा है, सारे के सारे सक्सेसफुल हो। सिर्फ
उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप स्तुति से सुन पा रहे हो जितना उसने किया है, आप अगर उसका 100% फॉलो कर रहे हो और अगर उससे ज्यादा भी कर रहे हो तो कोई डाउट ही नहीं है, बट कम मत करो। और उसने जितना बताया है थोड़ा बहुत भी अगर आपसे अभी ट्रैक पे लाने के लिए अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मार्क माय वर्ड्स, रिमेनिंग 65 days यू कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच, सी Thank यू, you, sir. थैंक यू सो Thanks. मच, यस, बाय बाय, जय माता दी। Jai Mata Di.